बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस ऋषि से पूछा कि मुनीश्वर, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरों के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता, सो इसका क्या कारण है? हो न जाने कौन से ऐसे अल्पदान, अल्प परिश्रम करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपा करके मुझसे कहिए। पुलस ऋषि बोले कि मुनि, आपने अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, परंतु आपको यह गुप्त वेद मैं अवश्य बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए तथा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। उनको अपने हाथ पैर धोकर पुख्य नक्षत्र में गोबर के कंडे बनाने चाहिए और उसमें तिल भी मिलाना चाहिए। उन कंडों से एकादशी के दिन 108 बार हवन करें। यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो तो इसका और अधिक पुण्य मिलता है। स्नान आदि क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और इस प्रकार कहना चाहिए कि भगवान, आप असरणों को भी शरण देने वाले हो, आप संसार सागर में डूबे हो का उद्धार करने वाले हो। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करें। इसके बाद ब्राह्मण को तिल का दान करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। इस एकादशी के दिन तिल के 6 प्रकार से उपयोग करने चाहिए। पहले तिल का स्नान, दूसरा तिल का उपटन, तीसरा तिलोदक, चौथा तिल का भोजन, पांचवा तिल का दान तथा छठा तिल उपटन। इस तरह इसको सड़तिला एकादशी भी कहते हैं। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद जी इसी प्रकार से भगवान से पूछे कि भगवान, आपको नमस्कार है, इस सड़तिला एकादशी का क्या पुण्य है तथा उसकी क्या कथा है, सुकृपा करके कही। श्री कृष्ण भगवान बोले कि नारद, मैं तुमसे आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया और वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी देवताओं तथा अन्य किसी के लिए भी दान नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मण ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक तो प्राप्त हो ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होनी कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न का दान मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग चली आई। उस मृत्यु पिंड के दान से, मिट्टी के पिंड के दान से उसको स्वर्ग लोक में केवल मिट्टी की ही वस्तुओं प्राप्त हुई। उसको कैसा घर मिला जो सभी प्रकार की वस्तुओं से शून्य था। और घबराती हुई मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने आपके व्रत आदि से, अनेक प्रकार के व्रत आदि से आपका पूजन किया, फिर भी मेरा घर सभी प्रकार के वस्तुओं से रहित क्यों है? मैंने कहा कि तुम अपने घर को जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी, तब तुम उनसे सड़तिला एकादशी का पुण्य व विधि सुन लेना, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर को गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखना चाहती हैं तो सड़तिला एकादशी का महात्म कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, मैं कहती हूँ। जब उसने सड़तिला एकादशी का महात्म सुना दिया, मैंने तब द्वार खोला। तब देव स्त्रियों के कहे अनुसार उस ब्राह्मणी ने सड़तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया
अतः मनुष्यों को मूर्खता छोड़कर सर्तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म में आरोग्यता और सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय।